इससे पहले कि उस्मान साहब भी सच की तलाश में निकले, वो हमें करारगाह पर हमले के लिए जवाबदार हैं। ईना गोल हमने शहीदों के खून से सैराब किया और वो हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो जमीन हरगिज नहीं दूंगा जिस पर मेरी हुक्मरानी है। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम अपने ही भाइयों से जंग करेंगे? जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। अगर किसी को भी इस बारे में परेशानी है तो बाहर निकल जाए। तुम खुद लोगों को जाने का कहते हो यहां से। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो यहां रहना चाहता है तुर्गत साहब? आपका गजब। कुमराल अब्दाल, बस करें, बैठे रहें तुर्गत साहब। क्या ये सारी लड़ाई आपके यहां बैठने के लिए नहीं थी? नहीं थी क्या? बैठे रहें बस। आप उठेंगे मुझे तकलीफ होगी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि आपको तकलीफ उससे हो रही है जिसका मैं हकदार हूं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। यह सारी लड़ाई मेरी हुक्मरानी करने की ख्वाहिश की वजह से नहीं, उस्मान साहब की नाइंसाफी की वजह से थी। मैं यहां उस्मान साहब के बारे में बात करने नहीं आया तुर्गत साहब। सुने मेरी बात। जो लोग अल्लाह की राह को छोड़ देते हैं वो लोग अपने नफ्स का लिबास पहनकर घूमा करते हैं तुर्गत साहब। खुद को मरकूज करने के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते? मैं ये बताने आया हूं कि आप गलती पर हैं। कुमराल अब्दाल, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोई दौलत मेरे मकसद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को फैलाना है और उसी के रास्ते पर चलता रहूंगा। जायदाद के बारे में जो मसला आपने पैदा किया है, इस बारे में क्या कहते हैं तुर्गत साहब? मैंने जो जायदाद हासिल की है वो मेरे मकसद के लिए सिर्फ खजाना है। वो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं। आपकी जुबान कुछ कहती है लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है तुर्गत साहब। अगर आप अब जंग में गए तो और एक तीर तुम्हारे सीने में लगा तो तुम मर जाओगे तुर्गत। जिस तुर्गत को मैं जानता था वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं मरा करते। लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गत। तुम बेखबर हो। बेहतर है इस गफलत से बाहर निकल आओ, तुम सच्चे रास्ते पर लौट आओ। बेखबर मर जाते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मरते तुर्गत।